दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 24 मई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि अगर जहां से ब्रेकडाउन हुआ है, यहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी और हमने डिस्कस किया था जहां से ब्रेकडाउन हुआ है ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा जो पहले सपोर्ट था, और अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो पहला टारगेट हमको 48,200 400 ये देखने को मिल सकता है, और यहीं तक हमने प्लान किया था। बाकी का जो मोमेंटम है वो हमारे प्लान के अंदर नहीं था। हाँ, अगर आप प्राइस एक्शन और स्विंग को पकड़ते हो तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 48,400 का, इसको पहले इसने टच किया, फिर एक थोड़ा सा डीप लगाया और फिर से एक स्विंग बना के हाई ब्रेक किया और एक अच्छा मोमेंटम, इतना ही बड़ा मोमेंटम और देखने को मिला। और इसका ऐसी बात नहीं हमने फायदा नहीं उठाया। सुबह के व्यू में मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, बल्कि 10:30 बजे के आसपास भी स्टडी पोस्ट करने से पहले मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। एक स्टडी भी पोस्ट की थी मैंने जिसमें मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिली, लेकिन वो कोई रियल के पॉइंट्स नहीं होते, ना ही वो रियल का प्रॉफिट होता है। कौन क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए कुछ चीजें हैं दोस्तों समझने वाली। निफ्टी ने तो आज फिर से ऑल टाइम हाई लगा दिया है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो मैं आपको वो बता देता हूं। पहली क्या है, जब मार्केट एक दिन पहले इतना बड़ा मोमेंटम, यानी कि आज अगर मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम किया है तो हाई चांस होते हैं अगले दिन मार्केट साइडवेज रह सकती है। पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे देती है, मैं आपको पहले भी सिखाता आया हूं, तो इसमें एक जो बड़ी कैंडल बनती है ना, एक दिन के टाइम फ्रेम की जो बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, उसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कैंडल के बाद हमको नेगेटिव नहीं होना है, ज्यादा अग्रेसिव हम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात करूं तो किस लेवल पे हम थोड़ा सा बुलिश या बियरिश बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी के 48,768 पे, और हाई लगाया है इसने 48,800 का। ये भी दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। 48,800 क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके आपको दिखाऊं तो एक स्विंग बना के यहीं से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई थी। तो हम क्या करते हैं, इस स्विंग के 48,700 जो कि 800 सॉरी एक रेजिस्टेंस है, इसको हम मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस के तौर पे, और इसके ब्रेकआउट पे हमको एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है 48,600 से लेकर 800 के बीच में, इस रेंज में खुलती है, चाहे हल्की सी फ्लैट खुले चाहे हल्की सी गैप डाउन खुले, अगर ये इसको फिर से ब्रेक कर रही है तो 49,000 का लेवल जो कि 200 पॉइंट का टारगेट हमको थोड़ा सा फटाक से मतलब जल्दी मिल सकता है। यहां तक मार्केट थोड़ा सा स्पीड से निकाल सकती है इस लेवल को। तो अगर ऐसा होता है, ब्रेकआउट आता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक बार 49,000 पे जाके थोड़ा सा मार्केट होल्ड कर सकती है, अपने आप को पोज कर सकती है। कैसे, जैसे कि देखिए यहां पे हुआ था, इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा पोज किया, एक स्विंग बनाया, फिर से अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर से एक स्विंग बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मार्केट खड़ी खड़ी भागी है। हाँ, 10 बजे तक मार्केट थोड़ी सी खड़ी खड़ी भाग रही थी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 5 मिनट में तो यहां पे भी एक स्विंग बना है, जिस लेवल के बाद हमने स्टडी पोस्ट की थी पेपर ट्रेड करने के लिए। अब देखिए, अगर ऐसे प्राइस एक्शन हमको 49,000 के बाद भी मिलते हैं तो फिर हम उसको बाद में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहला टारगेट हमारा 49,000 का हो जाएगा इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, बात आती है दोस्तों पुट साइड कब प्लान करेंगे। अगर दोस्तों आप स्विंग भी मार्क करोगे, देखिए पहली चीज क्या है, अग्रेसिव पुट साइड नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सोच लें कि 200 पॉइंट मिलेंगे, 300 पॉइंट मिलेंगे, पुट साइड जाएंगे तो क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुकी है पैनिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे मिथ पे आप ध्यान मत दीजिएगा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जितना मार्केट आज मोमेंटम दिया है, या तो यहाँ पे पोज ले सकती है, डोजी टाइप कैंडल बना सकती है एक दिन के टाइम फ्रेम में, या फिर कंटिन्यू इस मोमेंटम को रख सकती है। ये मत सोचिएगा कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, इतनी गिर जाएगी। हाँ, छोटे पॉइंट के लिए हम प्लान कर सकते हैं स्विंग के नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्विंग बना है बैंक निफ्टी में 48,600 के आसपास, और फिर अगला जो स्विंग बना है दोस्तों वो बना है 48,400 के आसपास। तो अगर फ्लैट खुल के 600 के नीचे निकल के स्विंग बनाती है, ऐसा ही स्विंग जैसा कि अपर साइड जाते हुए बना है, देखिए थोड़ा सा आपको पॉइंट कनेक्ट करने, बस देखिए यहां पे क्या बन गया, स्विंग बन गया। अब अगर ये डाउन साइड आती है और इसी स्विंग के आसपास अगर ऐसा स्विंग बना देती है,
फिर हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बन गया, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग भी इन स्विंग तक ही आएगी। जैसे अगर 600 के नीचे निकलते तो 400 तक का मोमेंटम मिल सकता है, 400 के नीचे निकलते हैं तो फिर हमको 200 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 200 दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो अच्छा ब्रेकआउट आया है 200 भी नहीं है, 250 के आसपास है, ये वाला यहां तक फिर हमको मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन मैं पुट साइड कल नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट डाउन साइड आने भी लग गई तो मैं पुट साइड कल प्लान नहीं करूंगा। मैं पुट साइड तब प्लान करूंगा एक दिन नेगेटिव अगर क्लोजिंग दे देती है बैंक निफ्टी, उसके बाद मैं पुट साइड प्लान करूंगा। कल मैं अग्रेसिव पुट साइड जाने वाला नहीं, मतलब मैं अपना खुद का व्यू बता रहा हूं भाई, क्योंकि ऐसे जब बुलिश मार्केट बनती है एक दिन के टाइम फ्रेम में, अगर आप कैंडल देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, इतनी बड़ी कैंडल अगर आप देखोगे बहुत कम बार बनती है। और आपको मैं देखिए ट्रैप कैसे करती है। ऐसी ही कैंडल यहां पे बनी थी और यहां पे जब मार्केट गिरना शुरू हुई ना, तो आप खुद देखिए इस कैंडल को कितनी कैंडल ने क्रॉस किया। एक बार यहीं से रिकवरी आ गई, फिर यहां से भी रिकवरी आ गई थी, फिर यहां तक आई, फिर से रिकवरी आ गई थी। कहीं ना कहीं जाके 4-5 दिन की कैंडल ने इस एक कैंडल को खाया था। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बीचों बीच बहुत सारे सपोर्ट बन जाते हैं जो बार बार मार्केट को ऊपर की साइड फेंकते हैं। तो इसलिए जब बड़ी कैंडल बनती है तो हमको अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए पुट साइड, हमको इंतजार करना चाहिए एक नेगेटिव क्लोजिंग का। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब भाई पुट साइड अग्रेसिव कब जाएंगे? पहली बात तो बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप भरने के लिए हम थोड़ा सा पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। वो भी कब? जब नोटिस वाला सेटअप बनता है। जैसे कि 400 300 400 पॉइंट गैप अप खुली 49,000 के ऊपर खुलती है, मान लो 49,200 49,100 के आसपास खुली और पहली कैंडल इस तरीके की नेगेटिव बन गई, फिर हम नोटिस वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल लेंगे और अगर ये पहली 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होकर कोई स्विंग बनता है तो जहां से गैप अप खुला है यहां तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अदरवाइज कल पुट साइड प्लान करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। भले ही मार्केट गिर जाए, हम एक दिन छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैप होने से बचना है, सीधी सी बात है। गैप अप अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो हमको दोनों साइड मोमेंटम मिल सकते हैं। दोनों साइड मतलब एक तो नीचे गैप भरने तक का मोमेंटम मिल सकता है, फिर यहां पे अगर दोपहर बाद बुलिश कैंडल बन गई तो फिर यहां से वापिस दिन के हाई के लिए हम वापिस से बुलिश बन सकते हैं। दोनों साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप खुलती है, मान लीजिए हमारा 49,000 का टारगेट है और ये 48,900 49,000 के आसपास गैप अप खुलती है, तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। हल्के से गैप अप में भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, चाहे एक या कैंडल या दो कैंडल नीचे आए, गैप को भरे। अगर फिर से ये 49,000 के लेवल को अपर साइड निकाल रही है तो वहीं हमारा 300-400 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड रिकवरी ही प्लान करने वाला हूं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दोस्तों खुल जाती है तो बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि यहां पे सपोर्ट है और इसके बीच में अगर गैप डाउन खुल गई तो फिर क्या ही मोमेंटम आपको देखने को मिला, मार्केट इसके बीच में बनी रह जाएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के काम कीजिएगा, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आया बिना वजह दोस्तों, ऐसे मोमेंटम आते नहीं है। आपने देखा भी होगा 1000 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी कब गिरती है और कितनी बार ऊपर भागती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी ने दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा दिया है और बहुत अच्छे वाला ऑल टाइम हाई लगाया। कहीं ना कहीं 300 तो नहीं होगा, 200-250 पॉइंट एक्स्ट्रा निकल गई है निफ्टी। और निफ्टी के बारे में हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी। निफ्टी ने जो एक रेंज बनाई थी इसी के बारे में हमने प्लान किया था, अगर फ्लैट खुलती इसको ब्रेक करते तो एक दिन पहले अगर इंडेक्स एक्सपायरी से एक दिन पहले साइडवेज हो जाता है तो उसके ऊपर निकलने के बाद अच्छा मोमेंटम करता है। और यहाँ तक यानी कि 22,762 तक हमारा टारगेट था, इससे ज़्यादा हमने प्लान भी नहीं किया था। और अगर मैं स्टडी की बात करूं तो आप देखिएगा सुबह का व्यू भी मैंने डाल रखा था। आज तो मार्केट गैप अप ओपन हुई है, डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। एकदम से ट्रेड करने की न सोचें, ये तो मैं आपको बताता रहता हूं, क्योंकि जब तक स्विंग नहीं बनता तब तक हमारे काम करने लायक मार्केट होती नहीं है, थोड़ी सी सेफ ट्रेडिंग होती है। फिर मैंने डेटा अपडेट किया था 10 बज के 5 मिनट पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव बन गया, स्विंग बनाए तो हमको एक अच्छा मोमेंटम फिर से मिल सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा नीचे जब आ रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी एक कैंडल डाउनसाइड बना रही थी, तब मैंने अपडेट किया था कि भाई नेगेटिव नहीं होना है, रीटेस्ट और बाउंस बैक लेवल ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। फिर हमने ये एक स्टडी पोस्ट की थी 48,200 का था और ये 430-50 के आसपास उस टाइम पे चल रही थी जब हमने इसमें पेपर ट्रेड किया। और इसने मेरे ख्याल से 800 850 का शायद हाई लगाया, 870 से भी ज़्यादा का इसने हाई लगाया था। तो अच्छे पॉइंट थे, लेकिन भाई ये कोई कॉल टिप्स नहीं है और ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे दोस्तों हमारे इसी टेलीग्राम ग्रुप में, खुद टेलीग्राम ऐसी ऐड, ये मेरा ग्रुप नहीं है भाई, आज मैंने वॉर्न भी किया है लोगों को, ये मेरा ग्रुप नहीं है,
ये वीआईपी स्टॉक ग्रुप, ये कुछ नहीं है, ऐड चला रहा है टेलीग्राम। इन ग्रुपों को ज्वाइन मत कीजिएगा, बड़े बड़े जो भी टेलीग्राम के चैनल है उन पे ये ऐड चल रही है। और अगर इस चैनल को भी आपने ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, ओरिजिनल लिंक वही है, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। बस इस चीज का याद रखिएगा। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। व्हाट्सअप चैनल बनाने का प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन वो पेड नहीं होगा, ये फ्री है। ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूं, ना मेरे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान देता हूं। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें। व्हाट्सअप चैनल जब मैं बनाऊंगा तो आपको अपडेट कर दूंगा, वो पेड नहीं होगा, वो भी फ्री होगा, ताकि मैं नॉलेज जैसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ, डेटा कैसा है, क्या कुछ बन रहा है, अपना जो मेरा पर्सनल व्यू वो आप लोगों को तक पहुंचा सकूं। कॉल टिप्स के लिए भाई इस ग्रुप को भी ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब इतना समझाने के बाद डेली वीडियो में भी भाई अगर कोई किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,967 पे। अब सीधा सीधा निफ्टी का तो भाई सीधा सीधा वही है, रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम राउंड लेवल को पकड़ के चलते हैं। और राउंड लेवल नजदीक सी क्या है, 23,000 का लेवल, यानी कि आज का जो हाई है थोड़ा सा 6-7 पॉइंट दूर रहेगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, 23,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो अगला टारगेट, पहला टारगेट हमारा 23,100 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप अप खुल जाती है 23,000 के ऊपर तो भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके गैप को फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी तो वहीं हमारा 120 का 130 का हमारा टारगेट हो जाएगा पॉइंट्स का। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड ही प्लान करूंगा। अब निफ्टी में बाउंस बैक एरिया कहाँ पे बने हैं, ठीक है। एक तो यही है जहां से ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया 22,800 के आसपास थे, एक तो बाउंस बैक लेवल यही है। और दूसरा जो है वो बाउंस बैक लेवल है भाई 22,850, ये वाला लेवल। ये क्या है, निफ्टी में बाउंस बैक लेवल है। तो अगर निफ्टी कल नीचे भी आना शुरू होती है, मान लीजिए फ्लैट खुली, गैप डाउन खुली, नीचे आना शुरू हो गई, तो इससे पहले 22,850 से पहले आप नेगेटिव मत होना। यहां से मार्केट फिर से बाउंस बैक कर सकती है। अगर यहां तक आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम हमको रिकवरी देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना ही पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों इग्नोर कर देना। अभी निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले अच्छे स्विंग बने हैं तो रिस्की होगा पुट साइड जाना। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है 100-150 पॉइंट और बैंक निफ्टी की तरह कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो नोटिस वाला हम सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। जिसने नोटिस वाले सेटअप की वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखेगा। बहुत अच्छा सेटअप है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पूरे सेटअप की वीडियो बना रखी है। आपको ही पता है मेरे थोड़े से लिमिटेड सेटअप होते हैं लेकिन थोड़े से जेन्युइन होते हैं। मैं बैक टेस्ट करके ही आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो नोटिस वाला आप सेटअप देख लेना। बड़ा गैप अप अगर खुलती है तो हम नोटिस वाले सेटअप के अनुसार पहले पुट साइड प्लान कर सकते हैं। दोपहर बाद अगर रिकवरी करते हैं तो हम दोनों साइड हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी, ठीक है। चलिए एक बार ऑप्शन चैन को और देख लेते हैं। ये निफ्टी का ऑप्शन चैन है। आज तो जूती भिगो भिगो के मारा ऑप्शन सेलर को भाई। आप देखिए कितनी पोजीशन काटी है, क्योंकि भर भर के पोजीशन बनी हुई थी मंदड़ियों और तेजड़ियों की, ठीक है। ये जीत गए भाई आज तेजी वाले, ठीक है। अब देखिए 23,000 का लेवल है, 1,80,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है मंदड़ियों का और 1,28,000 है तेजी वालों का। इंदा मनी जाके इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल दर्शाता है तेजी वालों का। तो 23,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है तो ये सभी लोग फिर से ट्रैप होंगे, पोजीशन काटेंगे और शॉर्ट कवरिंग हमको 23,100 तक देखने को मिल सकती है। और अगर आप सपोर्ट देखोगे तो देखिए चार्ट में क्या सपोर्ट था, 850 के आसपास का सपोर्ट था। 800 पे और 850 पे आपको ओपन इंटरेस्ट 1,67,000 के आसपास का दिखेगा। तो 800 के नीचे निकलती है तो 700 तक का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन खुद सोचिए 800 तक जब तक आएगी तब तक 150 पॉइंट तो ऑलरेडी जा चुके होंगे, तो फायदा नहीं है पुट साइड जाने का, क्योंकि स्पेस नहीं है निफ्टी के पास पुट साइड जाने का। वैसे भी 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले तो ट्रैप कर देती है मार्केट, पोजीशन सेटल होती है। डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बस एक चीज याद रखिएगा, 2 दिन की छुट्टी है कल के बाद, तो हाई चांस है मार्केट को ये रेंज बाउंड कर सकते हैं, मार्केट को ये एक रेंज में फंसा सकते हैं, एक डोजी कैंडल बना सकते हैं दिन के टाइम फ्रेम में। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में देखिए 49,000 का लेवल है, 1,19,000 तेजी वाले बैठे हैं। 40,000 के मुकाबले इतने कुछ खास नहीं है, तेजी वाले इतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
48,500 पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर 800 के ऊपर निकलते तो 49,000 तक तो हमको जल्दी से मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन गैप अप खुल के 49,000 के ऊपर अगर कोई स्विंग बना दिया तो फिर से हमको 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो इसको भी हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे, उससे पहले ऑप्शन चेन देखने का बैंक निफ्टी का भी फायदा नहीं है। जो भी डेटा होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।